नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को केआर एजुकेशन क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है लव्ड वेड मी वेलकम पार्ट 3 बाय जॉर्ज। दोस्तों, जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 3 अप्रैल 1593 ईस्वी को हुआ था और इनका डेथ 1 मार्च 1633 ईस्वी को हो गई थी। ये एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। इंग्लैंड में पले बड़े थे और इंग्लैंड में इनको डेथ हो गया था। तो जहाँ तक इनकी पोएट्री की बात की जाए तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ये इंग्लिश में भी लिखते थे, लैटिन में और ग्रीक में भी लिखी है। दोस्तों, ये अपने रिलीजियस पोएट्री के लिए जाने जाते थे, तभी इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। लव थर्ड भी इनकी एक मेटाफिजिकल रिलीजियस पोएट्री है जिनको आज हम पढ़ने जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए आपको हम पोएट्री की ओर ले जाते हैं। Love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin। यहाँ पर लव का मतलब डिवाइन लव यानी कि ईश्वर। यहाँ पर लव ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर ने बेड यानी कि कमांड किया या वेलकम किया, जो लव ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। येट माई सोल ड्रीव बैक गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सीन। मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था, मैं दोषी महसूस कर रहा था। लग रहा था कि उस न्यूटन को मैं वापस भेज दूं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स यूज किया गया है वो सब मेटाफिजिकल टाइप ऑफ यूज किया गया है। दोस्तों, इसमें जितना सारे वर्ड यूज होंगे वो सब मेटाफिजिकल होंगे, मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड होंगे। आप फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं कि बता रहा है कि लव वेड मी वेलकम। दोस्तों, लव यहाँ पर गॉड को बताया जा रहा है और भगवान कभी किसी को पार्टी में वेलकम करता है क्या? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गॉड कभी किसी को इनवाइट नहीं करता। दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन का मतलब यही बताया जा रहा है कि एक ईश्वर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है हेवन में, जो हमको इनवाइट किए हैं, वेलकम किए हैं, और मैं वहाँ जाने से गिल्टी फील कर रहा हूँ, दोषी महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ईश्वर ने मुझे बेड यानी कि कमांड किया है, वेलकम किया है, तो वहाँ पर मुझे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है बट क्विक आई लव्ड ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक। यहाँ पर ये जो वर्ड है SLACK, इसका मतलब होता है सुस्त सा, निष्क्रिय सा। इसका मतलब कि ईश्वर ने मुझे देख लिया यानी कि भाप लिया, जो मैं सुस्त सा मालूम पड़ रहा था। फ्रॉम माई फर्स्ट इंटरेस्ट इन ड्रू नियरर टू मी, स्वीटली क्वेश्चनिंग इफ़ आई लैक्ड एनीथिंग। यानी कि ईश्वर ने जब मुझे भाप लिया यानी कि मैं सुस्त सा महसूस कर रहा था, तब उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या मैंने इस पार्टी में कोई कमी छोड़ी है जो तुम सुस्त सा महसूस कर रहे हो। जब लव ने एक क्वेश्चन किया गेस्ट से कि क्या मेरे पार्टी में कोई कमी रह गई है जो आप महसूस सा सुस्त सा दिख रहे हो, तो गेस्ट ने एक आंसर किया, अ गेस्ट आई आंसर्ड वर्थी टू बी हियर। यहाँ पर वर्थी का मतलब होता है लायक होना। तो गेस्ट ने जब क्वेश्चन पूछा कि मैं इस पार्टी के लायक हूँ, तो गॉड ने जवाब दिया कि लव सेड यू शैल बी ही। हाँ, तुम अवश्य इसके लायक हो। गेस्ट बता रहे हैं कि आई दी अनकाइंड अनग्रेटफुल अह माई डियर। कभी बोल रहे हैं कि मैं इतना अभागा अनग्रेटफुल हूँ, यहाँ तक कि मैं आपके साथ पार्टिसिपेट तो क्या, इवन मैं आपको देखने को भी लायक नहीं हूँ। देन लव टुक माई हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई। फिर गॉड मेरे हाथ पकड़ा और स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, हु मेड द आइज बट आई। गॉड ने हाथ पकड़ा और स्माइल करके बोला कि जब इन्हीं आँखों को मैंने ही बनाया है तो मुझे ही देखने शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। दोस्तों, अब एक यहाँ पर थिंक करने वाला क्वेश्चन आता है कि पोइट्री अपने आप को अनकाइंड अनग्रेटफुल क्यों माना रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक यही वर्ड है कि पोएट संपूर्ण मानव जाति के द्वारा किए गए पापों को लेकर अपने आप को वर्दी
और अनकाइंड मान रहा है, स्पेशली ईडेम और ईव की वजह से। ट्रूथ लॉर्ड बट आई हैव मैरिड देम, लेट माई सेम। ये बात सही है कि मेरे आंखों के आप ही ने बनाए हैं, पर मैंने इन आंखों को दूषित किया है, तो शर्म मुझे तो होनी ही चाहिए। गो वेयर इट does डिजर्व एंड नो यू आर नॉट, सेज लव हु बोर्ड द ब्लेम। इन लाइनों में लव कह रहे हैं कि तुम जाओ, वहाँ जाकर बैठ जाओ, तुम पार्टी को डिजर्व कर रहे हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि इन तुम्हारे सब पापों को किसी मानव जाति ने अपने ऊपर ले लिया है? यहाँ पर जीसस की बात हो रही है, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया था और खुद को सूली पर लटक गए थे। तो नेक्स्ट कभी कहते हैं कि माय डियर देन आई विल सर्व, कभी कहते हैं कि अच्छा चलो मैं रुक रहा हूँ पर मैं ये खाना सर्व करूँगा। तो गॉड कहते हैं यू मस्ट सिट डाउन, सेज लव, एंड टेस्ट माई मीट, सो आई डिड सिट एंड ईट। यहाँ पर जब पोएट्री बोलते हैं कि चलो आप मेरे को रोकने को बोले हो तो मैं रुक जाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर सब भी करूँगा। और तब गॉड ने बोला कि यू मस्ट सिट डाउन, आपको बैठ जाओ, आप बहुत अच्छे से मेरे खाने का आनंद लो। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, सो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।